सम्राट चौधरी जी के पास लंबा अनुभव है संगठन का, सरकार चलाने का, और उन्होंने अच्छा काम किया। वो आगे भी बिहार में कानून का राज होगा। उनके नेतृत्व में बिहार के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए योजनाएँ केंद्र सरकार की है और बिहार सरकार की योजनाएँ हैं, उसको जमीन पर लाने का काम करेंगे। ये बिहार के लिए ये ऐतिहासिक पल है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए जो काम हुआ, और अब सम्राट जी जैसे फिर से बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य था कि हम एक विकसित बिहार बनाएंगे, अच्छा बिहार बनाएंगे, उस बिहार को बनाने के लिए हम सब लोग एनडीए के तमाम लोग मिल करके फिर से काम करेंगे और नया बिहार बनेगा। नए युग की शुरुआत नहीं, उसी युग को आगे बढ़ाया जा रहा है, नीतीश कुमार के युग को। और नीतीश कुमार ने जो सपने देखे हैं, प्रधानमंत्री ने जो सपने देखे उसको साकार करेंगे सम्राट चौधरी जी। इसलिए बिहार की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ अंतिम दम तक हम लोग साथ हैं, कोई अंतर नहीं होगा, एकदम पूरी चुनौती का हम लोग पालन करेंगे। बिहार की कमान अब सम्राट चौधरी के पास है। नीतीश कुमार ने बिहार को अलविदा कह दिया है। सीधे तौर पे कहे तो 2 दशक से बिहार की गद्दी संभालने वाले नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट को बिहार की कमान सौंपी है। हालांकि इसको लेकर के जेडीयू और बीजेपी के नेता क्या कुछ सोच रहे हैं और नीतीश कुमार का जो मॉडल है किस तरीके से सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे या कुछ इसके इतर करेंगे काम, पहले एक एक करके हम जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयानों को सुनाते हैं। 21 साल तक बिहार की सेवा की है, अब किस तरीके से देख रहे हैं आप? नए युग की शुरुआत नहीं, उसी युग को आगे बढ़ाया जा रहा है, नीतीश कुमार के युग को। और नीतीश कुमार ने जो सपने देखे हैं, प्रधानमंत्री ने जो सपने देखे उसको साकार करेंगे सम्राट चौधरी जी। इसलिए बिहार की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशासन की जो बातें होती थी नीतीश कुमार, अब वो सुशासन बिल्कुल उसी तरह का राज रहेगा। किसी को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे नीतीश कुमार ने सुशासन का राज चला, वैसे ही राज चला। मुख्यमंत्री जी ने लंबे समय तक बिहार की सेवा की, आप लोगों के लिए भी भावुक पल है, लेकिन अब नए सरकार का गठन हो गया, किस तरीके से? अब तो नई सरकार आ गई, मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी अब नए ढंग से हम लोगों का काम करेंगे, राज्य का काम करेंगे, यही हम लोगों की अपेक्षा है। आप लोगों के ऊपर बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार जी के काम को आगे बढ़ाने की, पार्टी बचाने की, पार्टी को मजबूत करने की। हम लोग नीतीश कुमार के साथ अंतिम दम तक हम लोग साथ हैं, कोई अंतर नहीं होगा, एकदम पूरी चुनौती का हम लोग पालन करेंगे। निशान जी तो उन्होंने सत्ता से दूरी बना ली, तब क्या यात्रा? स्काई इज द लिमिट उनके लिए है। यात्रा पर निकलेंगे निश्चित रूप से बिहार भ्रमण। हाँ, बिहार भ्रमण करेंगे। कार्यकर्ताओं में जो मैसेज गया है कि नीतीश कुमार जी को साजिश के तहत आएगा, उसको आप लोग कैसे? अब सब धीरे धीरे सबका समाधान कर देता है, कार्यकर्ताओं से भी सब समय समाधान कर देता है। सम्राट चौधरी जी के पास लंबा अनुभव है संगठन का, सरकार चलाने का, और उन्होंने अच्छा काम किया। वो आगे भी बिहार में कानून का राज होगा। उनके नेतृत्व में बिहार के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए योजनाएँ केंद्र सरकार की है और बिहार सरकार की योजनाएँ हैं, उसको जमीन पर लाने का काम करेंगे। 7 इससे 3 जो है तो किसानों की प्राथमिकता दी गई, युवाओं को दिया गया है, गरीबों को दिया गया है और आधी आबादी महिलाओं को। पूरे एजेंडा को लागू करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन जो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार को ले जाने का काम। थैंक यू सर। में आप लोग शामिल हुए, अब नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, बिहार के लिए ये ऐतिहासिक पल है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए जो काम हुआ, और अब सम्राट जी जैसे फिर से बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री मिले हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य था कि हम एक विकसित बिहार बनाएंगे, अच्छा बिहार बनाएंगे, उस बिहार को बनाने के लिए हम सब लोग एनडीए के तमाम लोग मिल करके फिर से काम करेंगे और नया बिहार बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरीके के सम्राट चौधरी लगातार काम कर रहे थे और तेज गति से काम होगा, कंट्रोल को लेकर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ये जान लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ था और उन्हीं के नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी जी भी चलेंगे, एनडीए चलेगा।
तो आपने सुना किस तरीके से जेडीयू के नेताओं का साफ तौर पे कहना है नीतीश कुमार का जो मॉडल है उसको आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद ही हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दिया है। हम लोग मानते हैं कि इस जिम्मेदारी को बखूबी वो निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं ने भी सम्राट चौधरी को लेकर के कहा है, भरोसा है जो नीतीश कुमार का मॉडल है, जो एनडीए का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार का जो विज़न है, उस विज़न के साथ सम्राट चौधरी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में सम्राट चौधरी के पास एक बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार के कई अधूरे कार्य हैं। 1 करोड़ रोजगार की बात करें या महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो फैसले लिए गए, तमाम चुनौतियां हैं। एक तरीके से कहे तो चुनौतियों के कांटे पर सम्राट चौधरी को चलना है और उस चुनौतियों को किस तरीके से पूरा करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।